अद्वैत दृष्टि चली गई, आत्म दृष्टि चली गई, मुक्ति की दृष्टि चली गई, सत्कर्म की दृष्टि चली गई, स्वार्थ भर गया, दोष भर गया, अशांति भर गई, भोग भर गया। डॉक्टर भी दुखी है तो महाराज वकील भी दुखी है, इंजीनियर भी दुखी है तो अनपढ़ भी दुखी है, धनवान भी दुखी है तो निर्धन भी दुखी, सत्तावान भी दुखी और सत्ता रहित जो है वो भी दुखी है। हमारी दृष्टि जो है ना, कल्याणकारी दृष्टि की जगह पर हमारी स्वार्थी और शोषक दृष्टि हो गई, इसलिए दुखों की मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई। वेद मंत्र कहता है सर्वो भद्राणि पश्यतु, हम सब मंगलमय देखें। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वसर्वस्तु नंदतु सर्वसर्वस्तु नंदतु। वेद कहता है सर्वस्तरतु दुर्गाणि, हम अपने अपने दायरे से, अपने अपने दुर्ग से तर जाए। अपने अपने छोटे मोटे दुर्ग और दायरे में तो मकड़ी भी जी लेती है, बच्चे पैदा कर लेती, कीड़े मकोड़े और चूहे भी अपने अपने बिल में रह लेते, कोई बड़ी बात नहीं। हम अपने अपने छोटे दायरे से बाहर आए, कुछ दुनिया में व्यापक कार्य करें, उत्तम कार्य करें, और उत्तम में उत्तम जो है परमात्मा, उसके नाते जिए। पुत्र परिवार के लिए तो चिड़िया भी जी लेती। सर्वस्तरतु दुर्गाणि, हम अपने अपने दुर्ग से तरे। वेद मंत्र कहता है सर्वो भद्राणि पश्यतु, हम सब मंगलमय देखें। आज के युग की एक कम नसीबी है कि आदमी दूसरे को देखता है, अपने को नहीं देखता, और दूसरे के दोषों को देखता है, अपने दोषों को नहीं देखता। इससे क्या है कि चहु और निंदा, दोषारोपण, थमाथम, और दोष देखने वाले का चित्त दोषी हो रहा है, ये बेचारे को पता ही नहीं चलता। तुलसीदास कहते हैं सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष, अनेक गुण देखई दोष न देखई, उभय दिखाई तो अविवेक। अविवेक हम लोगों का बढ़ रहा है, और फल क्या हो रहा है कि अविवेकी को अशांति होती है, अविवेकी जरा बात में उद्विग्न होते हैं। केवल अपने देश में नहीं, विश्व के सब देशों की हालत। अद्वैत दृष्टि चली गई, आत्म दृष्टि चली गई, मुक्ति की दृष्टि चली गई, सत्कर्म की दृष्टि चली गई, स्वार्थ भर गया, दोष भर गया, अशांति भर गई, भोग भर गया। भोग का फल हुआ रोग, रोग बढ़ गया। दोष दर्शन का फल हुआ घृणा बढ़ गई, घृणा से फिर हिंसा हुई, प्रतिहिंसा हुई। मानव मानव का शत्रु बन गया, मानव मानव से भयभीत है, मानव मानव से अशांत, और मानव मानव से शोषित हो रहा है। बच्चे को पढ़ाया लिखाया बाप, मेरा डॉक्टर बेटा मुझे कमा के सुखी करेगा, लेकिन बेटा अपने को ही सुखी नहीं कर रहा है, जनता का शोषण करते करते, कसाई की नहीं करवत चला चला के बिन जरूरी ऑपरेशन फिर भी कर जा रहा है। तो नाहक का धन बेटे को नाहक की मति देता, और नाहक की मति से उसके बेटे की और बेटियों की और नाहक की गति हो रही। डॉक्टर भी दुखी है तो महाराज वकील भी दुखी है, इंजीनियर भी दुखी है तो अनपढ़ भी दुखी है, धनवान भी दुखी है तो निर्धन भी दुखी, सत्तावान भी दुखी और सत्ता रहित जो है वो भी दुखी है। हमारी दृष्टि जो है ना, कल्याणकारी दृष्टि की जगह पर हमारी स्वार्थी और शोषक दृष्टि हो गई, इसलिए दुखों की मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई। वैदिक परंपरा से हमने मुंह मोड़ दिया और भौतिक निगरे लोगों का हम लोग अनुकरण करने लगे। पर्दे से जो बात बढ़िया हो के आए उसको सब हम फॉलो करते। इम्पोर्टेड चीज है, इम्पोर्टेड है। क्या हो गया?
वेद कहता है सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्व भद्राणी पश्यतु सर्व सद्बुद्धि मापनोतु। हम सबको सद्बुद्धि मिले। बुद्धि तो कीट पतंग खटमल को भी है, मच्छर को भी बुद्धि है कि कहां बोरिंग करना है। मैं कई जगह पर बोल चुका हूं, कैसेट जिन्होंने देखी होगी उन्होंने कई बार सुना होगा। मैंने कई बार कोशिश किया, जहां बहुत मच्छर होते हैं, राजकोट में बहुत मच्छर गाल पे बैठता है, ललाट पे बैठता है, सारे इधर उधर बैठता है, लेकिन दाढ़ी में मच्छर नहीं बैठता। मैंने बहुत ट्राई किया, ले भाई इधर भी जरा तो बैठ, कसम खाने को ही बैठ गए, लेकिन मच्छर मेरी दाढ़ी पे आज तक नहीं बैठा। वो उतनी अक्ल तो मच्छर को भी है कि बाबा की दाढ़ी में मिलेगा क्या हमको। बच्चा पैदा करने की अक्ल तो मच्छर को है, और भोजन कहाँ मिलेगा और कैसे लिया जाता है, कमाया जाता है, वो भी मच्छर को अक्ल है। और प्रॉब्लम आए तो भागने की अक्ल तो मच्छर को भी है। तो इतनी बुद्धि तो सबको भगवान ने दे रखी, पेट भरने की और बेटा पैदा करने की। इन मनुष्य को बुद्धि और उस बुद्धि में सत्य की, उस सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो, ऐसी बुद्धि बनाने की क्षमताएं है। इसलिए वेद याद दिलाता है सर्व सद्बुद्धि मापनुयात, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सत्य को पाने वाली, सत्य को समझने वाली, सच्चे सुख को हजम करने वाली बुद्धि प्राप्त हो। आखिरी चरण में वेद भगवान कहता है सर्व सर्वस्तु नंदतु हो, हम सब एक दूसरे को मदद रूप हो, एक दूसरे का पैर खींचने वाले ना। कामा पहलवान का बहुमान हो रहा था काशी विश्वविद्यालय में, विशाल मैदान में। पुराने जो शास्त्री जी हैं वो जानते होंगे, सुना होगा, काशी जो पढ़े हैं। तो गामा पहलवान जब आ गए तो अलाउंसर ने कहा कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, आचार्यों, प्राध्यापकों, प्राध्यापिका, आज इस विशाल प्रांगण में, काशी विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में हमारे बीच विश्वविख्यात गामा पहलवान पधार चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको सबको गामा पहलवान होना होगा। गामा ने कहा रुकिए मेरे मित्रों, मेरे शिक्षक भाइयों, आचार्यों, आप किसी को गामा का अनुकरण नहीं करना होगा। गामा दूसरे को पछाड़ता है तब जीतता है, गिराकर बड़ा होता है, उठाकर बड़ा नहीं होता, दूसरों को गिराकर बड़ा होता है, जीतता है। आप सबको मदन मोहन मालवीय होना होगा, दूसरों को उठाकर उठाना। दूसरों को जो उठाता है वो बड़ा है, कि जो दूसरों को गिराता है, जीतता है, वो बड़ा है। गामा तो गिराकर बड़ा बनता है और मदन मोहन मालवीय उठाकर बड़े बने हुए हैं। भारत का वो पहलवान भी रहा होगा वैदिक परंपरा का पुजारी। जयराम जी की नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। आज मनुष्य धर्म, कर्म, वेद, सनातन अमृत को भूलता जा रहा है, और ये इंद्रियों का दिखने वाला जो क्षणिक सुख है, इसको ही सब कुछ मानता है, और इसी की नकल करके एक दूसरे को धमाधमी करते। पड़ोसी का शोषण करके सुखी होना चाहता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करके सुखी होना चाहते हैं, बुद्धिमान बुद्धुओं का शोषण करके सुखी होना चाहते हैं, एक गांव, एक प्रांत दूसरे प्रांत का शोषण करना चाहता है, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबोच के सुखी होना चाहता है, हिंसा के बल पर राज्य करना चाहते, हिंसा के बल पर सुखी होना चाहते, हिंसा के बल पे निश्चिंतता की नींद लेना चाहते। 7-7 बार आदमी मर सके इतने बम बने, फिर भी बनाए जा रहे। बंदूक पर हाथ रख के आदमी निश्चिंत जीवन जीना चाहता है। आपने हमने सुना होगा कि शेर जब जंगल में चलता है ना, तो कई बार मुड़ के देखता है कि मुझे कोई खा न जाए,
उस कमबख्त ने हाथी के सिर का खून पिया है, हाथी को फाड़ खाया है। उसको कौन खाएगा? उसकी हिंसा, उसका स्वार्थ ही उसे खा रहा है, डरा रहा है, खोखला कर रहा है। ये असत बुद्धि है। वेद कहता है सर्व सद्बुद्धि, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम सबको बुद्धि योग प्राप्त हो, ऐसा कृष्ण भी कहते हैं कि जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो सबको देता है भगवान, लेकिन जो भगवान के नाते सत्कर्म करता है, सेवा कार्य करता है, जप ध्यान करता है और भगवान से जप ध्यान का बदला नश्वर नहीं चाहता, भगवान से प्रेम, भगवान से केवल प्रेम करता है, कुछ नहीं चाहता है, प्रीति पूर्वक भजता है, उसको भगवान बुद्धि योग देते। करोड़ों करोड़ों लोग बुद्धू हैं, करोड़ों करोड़ लोग बुद्धिवान हैं, बुद्धि की हवा में जीते, आई एम समथिंग, और लाखों लोग बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिमानों में बुद्धि की हवा रहती है, बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि अकल को बेच के जी रहे ऐश आराम में। कृष्ण इस बात पर राजी नहीं होते। आप बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिजीवी हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। बुद्धुओं से तो बुद्धिमान ठीक है और बुद्धिमानों से बुद्धिजीवी लोग ठीक है, लेकिन बुद्धिजीवी भी अपने इस शरीर को जिलाने में बुद्धि खर्च कर रहे हैं, उसके पार भी कुछ है, उधर तो बुद्धि नहीं लगी, तो उनका तो कर्म बन गया, कर्म योग नहीं हुआ। लेकिन जो भगवान को प्रीति करता है उनका कर्म कर्म योग बन जाता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मुझ अंतर्यामी ईश्वर को, परमेश्वर को प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुम 6 आदमी ला सकोगे? बोले कौन से? बोले 2 अब के, 2 तब के और 2 ऐसे लाओ कि अब के न तब के। 2 अब के, 2 तब के और 2 ऐसे लाओ न अब के न तब के। हाँ बोले ले आता हूं। बुद्धिमान बीरबल 3 जोड़ियां ले आया, 2 आदमी। बोले ये अब के हैं। कैसे अब के हैं? कि मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि को बेच बेच के सुखी जी रहे हैं, ये अब के हैं। जयराम जी की ये अब के हैं, यहीं पढ़े लिखे ये वो किया, मेहनत मजदूरी किया और जरा ठीक ठाक अप टू डेट जी रहे हैं, ये अब के हैं। दूसरे 2 व्यक्तियों की तरफ इशारा करा, बोले ये तब के हैं। पहले कुछ पुण्य दान किया है, सत्कर्म किया है, सेवा किया है, अभी ज्यादा पुरुषार्थ, पढ़ाई लिखाई, मेहनत नहीं किया, फिर भी टनाटन छनाछन है, सिड लोग है, इनसे ज्यादा होशियार मुनीम मैनेजर है, फिर भी पैसा इनके पास ज्यादा है, सुख ज्यादा है, ये तबके हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और दूसरे 2 आदमी बोले ये अब के भी नहीं, तब के भी नहीं, अभी भी कोई सत्कर्म नहीं, सेवा नहीं, पौरुष नहीं, पशुओं की नहीं पेट पाल रहे और भविष्य के लिए भी कुछ करते नहीं, सत्कर्म करते नहीं, दान पुण्य करते नहीं, सत्संग श्रवण आदि करते नहीं। तो न ये तब के, न अब के, न कब के, ये बिल्कुल ठन ठन पाल हैं। अब तालियां तो बजा ली, आप देखिए आप किस में से है, किस में से हैं और कैसा होना चाहे हम लोग। कृष्ण बताते हैं अब के रहें, तब के रहें कि अब के नहीं, तब के नहीं, नहीं, हम ऐसे रहें कि इन तीनों से निराले। इसीलिए कथा है ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जिसको बुद्धि योग मिल जाता है उसको परमात्मा मिल जाता है, उसको फिर आवागमन नहीं है। न स पुनरावर्तते,
यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर् उसे माँ के गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़ता, वो मेरे परम धाम को पा लेता है।